सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोई अतिरिक्त रिजल्ट नहीं है, मूल रिजल्ट का यहाँ से मल्टीपल रिजल्ट के जगह पे जो खाली हुआ वो रिजल्ट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। क्योंकि एक ही अभ्यर्थी का 2-2, 3-3, 4-4 जगह सिलेक्शन हो गया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि बहुत जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। 13 जनवरी को गांधी मैदान से कहा था। EBC BC वेलफेयर का जारी हुआ, शिक्षा विभाग का क्यों नहीं जारी हो रहा? अगर नहीं होगा तो शिक्षक अभ्यर्थी नाराज है। अब TRE 3 भी निकाल दिए, वैकेंसी 4 भी अभी निकाल दीजिए, कोई उसका फायदा नहीं होगा। STET वाले को मौका क्यों नहीं दे रहे, जबकि दिसंबर में ही उसका फॉर्म निकल गया। CTET का रिजल्ट आना है 27 तारीख तक, तो क्यों नहीं उन लोगों को फॉर्म भरने का मौका देते? या तो आप TRE 3 का फॉर्म भरने का डेट आगे बढ़ाइए। तो युवा समझ रहे हैं इस बात को। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ और TRE 3 में CTET और ये STET और DLED 22-24 सेशन ये सबको नहीं मिलता है मौका, तो फिर ये युवा वोट क्यों देंगे? नहीं देंगे कोई वोट। और एक वैकेंसी निकाले, उसमें उम्र सीमा में छूट दे के हो गया। हर साल आप वैकेंसी निकालते तो मौका मिलता ना। यहाँ आप 10 साल के बाद निकाल लें वैकेंसी, एक बार उम्र सीमा में छूट दे के हो गया। उम्र सीमा में भी छूट दी जानी चाहिए, STET में भी और शिक्षक भर्ती में भी। 4 लाख 3 लाख शिक्षक भर्ती आप निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे नुकसान हो जाएगा उल्टे, क्योंकि आप प्रक्रिया गलत कर रहे हैं ना। आज शिक्षक अभ्यर्थी खुद कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। देखिए, BPSC ट्री 2 में जो सफल अभ्यर्थी हैं वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे थे और मांग पूरी भी नहीं हुई कि अब जो है तृतीय चरण की जो है वो बहाली की जो विज्ञापन है वो जारी कर दी गई है। यानी 10 फरवरी से 25 फरवरी तक एग्ज़ाम का जो है फॉर्म भरा जाना है और मार्च में जो है एग्ज़ाम होगा। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए छात्र नेता दिलीप जी हैं। कैसे देखते हैं तीसरे चरण की बहाली की प्रक्रिया जो है वो शुरुआत हो गई? देखिए, ये सरकार जो है इतनी हड़बड़ी क्यों कर रही है शिक्षक भर्ती में, बड़ा अजीब लगता है कि आप 3 चांस की बात कहते हैं कि शिक्षक भर्ती में देंगे और जल्दी जल्दी वैकेंसी निकाल रहे हैं। अभ्यर्थी TRE 1 का रिजल्ट आना बाकी है, सप्लीमेंट्री TRE 2 निकाल के परीक्षा ले लिए। TRE 2 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया, TRE 3 निकाल दिए। सबसे पहले TRE 2.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, क्योंकि TRE 1 का भी हुआ और सप्लीमेंट्री रिजल्ट कोई अतिरिक्त रिजल्ट नहीं है, मूल रिजल्ट का यहाँ से मल्टीपल रिजल्ट के जगह पे जो खाली हुआ वो रिजल्ट है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। क्योंकि एक ही अभ्यर्थी का 2-2, 3-3, 4-4 जगह सिलेक्शन हो गया और कहीं एक ही जगह जाएंगे, रिजल्ट हो गया, तो उसके जगह पे जो खाली हुआ उसके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाली बात है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा था कि बहुत जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा। 13 जनवरी को गांधी मैदान से कहा था। EBC BC वेलफेयर का जारी हुआ, शिक्षा विभाग का क्यों नहीं जारी हो रहा? तो सरकार से हम यही आग्रह कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2.0 का जारी करवाइए। अगर नहीं होगा तो शिक्षक अभ्यर्थी नाराज है। अब TRE 3 भी निकाल दिए, वैकेंसी 4 भी अभी निकाल दीजिए, कोई उसका फायदा नहीं होगा। और TRE 3 में भी आप STET वाले को मौका क्यों नहीं दे रहे, जबकि दिसंबर में ही उसका फॉर्म निकल गया। CTET का रिजल्ट आना है 27 तारीख तक, तो क्यों नहीं उन लोगों को फॉर्म भरने का मौका देते? या तो आप TRE 3 का फॉर्म भरने का डेट आगे बढ़ाइए। अगस्त में बात चल रही थी TRE 3 की, लेकिन उसको घटा करके मार्च में परीक्षा लेने की बात कर रही है। चुनाव के चलते किया गया है ना, सबको पता है कि चुनाव के चलते किया गया है। तो ये लोग जो सोच रहे हैं कि युवाओं को गुमराह कर देंगे, तो युवा समझ रहे हैं इस बात को। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं हुआ और TRE 3 में CTET और ये STET और DLED 22-24 सेशन ये सबको नहीं मिलता है मौका, तो फिर ये युवा वोट क्यों देंगे? नहीं देंगे कोई वोट, नोटा बटन दबाएंगे, सीधा किसी को नहीं वोट देंगे। तो क्या चाहते हैं कि TRE 3 की डेट बढ़ाया जाए या नहीं तो CTET और STET के जो है छात्र उनको मौका दिया? बिल्कुल मौका दिया जाए, उम्र सीमा में छूट दी जाए। आप 12 साल पे STET करवाए, 8 साल 10 साल पे वैकेंसी निकालते हैं, तो उम्र किसी का स्थिर रहता है क्या? और एक वैकेंसी निकाले, उसमें उम्र सीमा में छूट दे के हो गया। हर साल आप वैकेंसी निकालते तो मौका मिलता ना। यहाँ आप 10 साल के बाद निकाल लें वैकेंसी, एक बार उम्र सीमा में छूट दे के हो गया। उम्र सीमा में भी छूट दी जानी चाहिए, STET में भी और शिक्षक भर्ती में भी उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। क्या TRE 3 को लेकर के आप सोशल मीडिया के अतिरिक्त कहीं आप धरना प्रदर्शन या आंदोलन करने की भी कोशिश कर रहे हैं? या देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर तो कई बार आंदोलन हुआ है और TRE 3 में भी STET CTET DLED 22-24 सेशन वाले को लेकर मांग लगातार हर जिले में हो रही है। कल मांग किए थे, कुछ विद्यार्थी किए थे। बिल्कुल, हर जगह हर जिले में हो रहा है। तो सरकार को तो इस पर ध्यान देना चाहिए और इन लोगों की मांग को माननी चाहिए, नहीं तो फिर तो नुकसान हो जाएगा, नोटा बटन दब जाएगा। हम तो चाहते हैं कि सरकार बात मान ले और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दे और TRE 3 में सबको मौका दे दे, जो सही डिमांड है। हम ये नहीं कह रहे कि कोई गलत डिमांड मान लीजिए, बस सही डिमांड है। STET का आपने फॉर्म पहले निकलवाया, तो ये सब चीज़ पूरा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो फिर लाइब्रेरियन की वैकेंसी आप 15 साल से नहीं निकाले, क्यों नहीं उसकी चिंता है आपको? उसके बाद आप देखिए, कृषि विभाग में वैकेंसी नहीं आती है, आपको मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं वैकेंसी है, नर्स डॉक्टर का पद खाली है। उसके बाद आप देखिए यूनिवर्सिटीज़ में, विश्वविद्यालयों में 33-34 साल से
चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की कोई वैकेंसी नहीं आई है। प्रोफेसरों की कमी है स्कूल कॉलेज में, पटना यूनिवर्सिटी तक में प्रोफेसर की कमी है। तो वहाँ आप क्यों नहीं वैकेंसी निकाल रहे हैं? निकालिए। बीटेक वालों के लिए वैकेंसी नहीं है, जेई ये सब का वैकेंसी नहीं आ रहा है, तो भाई आप कर क्या रहे हैं? सिर्फ शिक्षक बहाली को अब चुनावी फंड माने एजेंडा बना दिए हैं। तो सबको पता चल रहा है, इसे 4 लाख 3 लाख शिक्षक भर्ती आप निकाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे नुकसान हो जाएगा उल्टे, क्योंकि आप प्रक्रिया गलत कर रहे हैं ना। आज शिक्षक अभ्यर्थी खुद कर रहे हैं, इतनी जल्दी क्यों वैकेंसी निकाल रहे हैं भाई? एक ही पद के लिए आप हर 1 महीना 2 महीना पे वैकेंसी दीजिएगा, अभ्यर्थी को मौका ही नहीं मिल रहा है, न तैयारी का, न ही नए अभ्यर्थी को मौका मिल रहा है। तो आपको चाहिए कि एक समय सीमा रखिए ना। आपने कहा हर साल वैकेंसी निकालेंगे, समय सीमा तय कर दिया, तो उसी के अनुसार आप बहाली निकालते, क्योंकि स्टूडेंट तो उसी के अनुसार तैयारी कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, बात मान लीजिए विद्यार्थियों का, नहीं तो नोटा के बटन दबेगा। साफ तौर पे दिलीप कुमार कह रहे हैं कि जो समय सीमा थी वो अगस्त में थी, लेकिन जब बदलाव किया गया, यानी मार्च में जो है तृतीय चरण की एग्ज़ाम हो रही है, तो स्टेट और स्टेट के जो छात्र हैं उनको भी उसमें मौका मिलनी चाहिए। तमाम तरह की बातें करते छात्र नेता दिलीप कुमार जी, आपके क्या प्रतिक्रिया है इस मुद्दे के? हमें कमेंट में बताएं। इस पर मैं इतना ही, आगे खबर देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।